नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे मानव शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य है। तो किडनी का देखिए मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए मुख्य कार्य जो होता है वो होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चले। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वाइटर या फिर इसे घेंगा रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्सिफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वदाता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ओ ग्रुप वाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पूछा जाता कि सर्वग्राही कौन है, तो इसके लिए आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है और ओ सभी को ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए हम, पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? ये सभी को पता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट में स्पंदन होता है 72 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 72 बार। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो देखिए मानव शरीर में रक्त जो शुद्ध होता है वो वृक्क में होता है। वृक्क यानी कि जिसे हम लोग क्या जानते हैं? किडनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है आपका कि कशेरुक दंड की हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। तो देखिए कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है आपकी 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 42। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? या फिर यूं कहें कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। 9वां प्रश्न है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त होती है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है आपका, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए कौन सा रोग होता है? तो ये डायबिटीज होती है, मधुमेह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम, 11वां प्रश्न है, वृक्क यानी कि किडनी का वजन होता है। तो किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन आपका होता है 150 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 150 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। देखिए अगर 7 से ये नीचे जाता है, मान 7 से अगर नीचे जाता है तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर क्या कहते हैं, ये 7 से ऊपर जाती है इसकी वैल्यू, तो ये क्षारीय होता है, यानी एसिडिक होता है। अगला प्रश्न देखें, 14वां प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये किसके द्वारा खट्टा होता है? तो देखिए ये खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 17वां प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो देखिए रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है?
तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें 18वां प्रश्न है, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियां कहाँ से सांस लेती हैं? तो ये गिल से सांस लेती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है ड्यूरामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो ये कितना होता है? तो ये आपको बता दे, ऑप्शन नंबर बी 120 से 80, यानी कि 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 22वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, MIS इसकी ट्रिक है, मिनकस, इनकस, स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, स्टेप्स या स्टेपीज। अगला प्रश्न देखिए हम 23वां प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो देखिए शरीर का तापक्रम हमारा होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो सभी को पता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां और अंतिम प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो देखिए भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि भोजन का पाचन जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।